जी हाँ, चलिए आज हम देखते हैं आपको आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। अगर आपने ऐसे नहीं किए हैं, आपने इन बातों को अभी तक याद नहीं किया है, इन बातों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, तो अभी समय गया नहीं है, आप अभी कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैंने कहा था कि आप बहू की विदा जरूर पढ़ लीजिए। बहू की विदा में जितने मुख्य पात्र हैं वो उनका पात्र परिचय पढ़ लीजिए और उस पाठ से क्या सीख मिलती है, उस पाठ का उद्देश्य क्या है, आप जरूर पढ़ लीजिए। दूसरी बात, देशभक्ति से संबंधित मातृभूमि का मान और दीपदान, ये दो पाठ है। ये दो में से कोई एक जरूर आपसे पूछा जाएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। मातृभूमि का मान, इस पाठ से क्या सीख मिलती है, और इसका जो मुख्य पात्र है हाड़ा प्रजाति और सिसोदिया वंश की क्या विशेषता है, इन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान में जरूर रख लीजिए। दीपदान पाठ से क्या सीख मिलती है, दीपदान पाठ का शीर्षक दीपदान ही क्यों दिया गया, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक ऐसे ही मातृभूमि का मान भी जो है, इससे भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात है, देखिए आज सामाजिकता की सामाजिक बात करने की जरूरत है, जिसमें सूखी डाली पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दादाजी का चरित्र कैसा है, दादाजी अपने परिवार की तुलना बट वृक्ष से क्यों करते हैं। और एक बात है, जो छोटी बहू बेला है, उसने अंत में दादाजी से क्या बात कही थी और क्यों कही थी, ध्यान दीजिएगा। बेला ने ये कहा था ना, दादाजी का कहना है कि अगर बट वृक्ष की कोई भी एक डाली अलग हो जाएगी तो उस बट वृक्ष का जो सौंदर्य है खराब हो जाएगा, उसका महत्व बिगड़ जाएगा, वो महत्वहीन हो जाएगा। बेला ने अंत में कहा था, जब सारे लोगों का व्यवहार दादाजी के परामर्श के बाद बदल गया था ना, पहले सब लोग नफरत करते थे, दादाजी ने एक मीटिंग बुलाई और सभी को उन्होंने कहा था कि अगर छोटी बहू हम सबसे नफरत करती है तो नफरत को दूर करने के लिए हमें उससे प्रेम करना है। और सभी को इन्होंने कह दिया कि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसको सभी लोग आदर करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो सभी इस बात का ध्यान किए, कोई उसको काम नहीं करने देता था, सभी लोग जी जी करके बोलते थे। इन बातों का जब उसे एहसास हुआ और अपनी ननद से जब उसको ये पता चला कि इन सारी बातों के लिए दादाजी ने कहा है, तो उसने दादाजी से ये बात कही थी कि दादाजी, क्या अगर आपको बरगद के बट वृक्ष की डाली की एक शाखा अगर उससे अलग हो जाए, ये आपको पसंद नहीं है, तो क्या आपको ये पसंद है कि बट वृक्ष में लगी हुई डाली मुरझा जाए, यानी डाली अलग भी ना हो लेकिन मुरझा जाए, क्या आपको ये पसंद है? बहुत ही मार्मिक बात उसने भी कहा था। तो दादाजी को चूंकि घर में सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, ये पसंद है। खैर, इन्होंने बताया है बड़प्पन की बात दादाजी ने, कि भाई बड़प्पन क्या होता है, बड़प्पन ज़बरदस्ती हम किसी से मनवा नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते किसी को कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बड़ा सम्मानित व्यक्ति हूँ। यह बात हमारा व्यवहार साबित करता है, हमारे व्यवहार से ये बात साबित होती है कि हम कितने बड़े हैं। तो ये रही सूखी डाली से। तो आप ध्यान रखिएगा, इन बातों को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निबंध के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, एसे राइटिंग का जो आपका टॉपिक है ना, संगठन में शक्ति, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। किसी भी तरीके से सामाजिकता और प्रदूषण से संबंधित। और एक बात है, त्योहारों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। त्योहारों के आते ही हमारे मन में आनंद छा जाता है। हम इस त्यौहार के दिन ये करेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, छुट्टी रहेगी, हम बड़े खुश होते हैं।
तो त्योहारों के आने से हमारे जीवन में सरसता उत्पन्न हो जाती है। तो त्योहारों का महत्व आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस पर, और संगठन में शक्ति होती है, इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए महायज्ञ का पुरस्कार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। महायज्ञ किसे कहा गया है? मेरे चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, महायज्ञ का पुरस्कार यानी साहित्य सागर आप देखिए प्लेलिस्ट में है। अगर आपको किसी चैप्टर यानी चाहे वो पद्य है या गद्य, अगर आपको डाउट है ना, तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। पूरा विश्वास है, 100% 100% विश्वास है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, संदेह आज तक पूछा नहीं गया है। संदेह की 3-4 वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। अध्यापक लोग भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, चकरा जाते हैं, समझ में नहीं आता है। संदेह पाठ आप 2-3 बार पढ़ेंगे फिर भी आपको संदेह रहेगा कौन क्या कहता है। मेरी सारी वीडियो 2-3 हैं, आप देख लीजिए। मैं 101% मुझे विश्वास है आपको डाउट नहीं रह जाएगा। आप संदेह की वीडियो जरूर देखिएगा। अभी तक पूछा नहीं गया है, इस बार पूछा जा सकता है। दूसरी बात देखिए, बड़े घर की बेटी पाठ से क्या सीख मिलती है, बड़े घर की बेटी की क्या विशेषता होती है, ये बात आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है। महायज्ञ का पुरस्कार, फिर नेताजी का चश्मा, और अपना 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 भाग्य, सामाजिक बात है, लोगों में जो है ना चेतना आनी चाहिए। नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। मेरे चैनल पर इस वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे होंगे ना, तो ज़रूर देखिएगा। हाँ, एक बात बता दूँ, पत्र लेखन में चाहे आप फॉर्मल पत्र लिख रहे हैं या इनफॉर्मल यानी औपचारिक या अनौपचारिक, दोनों पत्रों में आप लिफाफा जरूर बनाइएगा, उसके लिए मार्क्स है। और कहीं आपको लाइन या 1 उंगली 2 उंगली जगह छोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू लिखते आइएगा, कहीं जगह नहीं छोड़नी है, ध्यान रखिएगा। कुछ पहले था इस तरह की बात, और आईसीएसई बोर्ड में हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, तो इन बातों को आप इन चीज़ों से हर समय अपडेटेड रहिए। लिफाफा जरूर बनाइएगा। हाँ, दूसरी बात देखिए, इस बार आप साखी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल पर साखी हमने बताया, मैं कई बार बोलता हूँ मेरे चैनल हमने बताया है, इसलिए हम अभी आपको फिर दोबारा नहीं बता रहे हैं। और देखिए, साखी और गिरधर की कुंडलियाँ दोनों में से जरूर पूछा जाएगा। बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सीख वाली ये कविताएं हैं, इसलिए इनसे जरूर आएगा। और अगली बात है भिक्षुक, जो कविता है ना, बड़े अच्छे ढंग से हमने बताए हैं और बड़ी मार्मिक बात है, आप देखिएगा। कई बार उसको आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको रोना भी आ जाएगा। बड़ी मार्मिक बात कवि ने बताए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बड़े क्रांतिकारी कवि रहे, और इनकी कविता वास्तव में दिल को छू जाती है। भिक्षुक जो व्यक्ति है उसका इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो इन अध्यायों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको इन चारों किताब यानी नया रास्ता आप पूरी पढ़ लीजिए। नया रास्ता के बारे में हमने बहुत सारी बातें आपको बताए हैं, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, आपको 3 प्रश्न नया रास्ता से आएगा, 3 प्रश्न साहित्य सागर गद्य से, 3 साहित्य सागर पद्य से, और 3 प्रश्न एकांकी संचयन से। कुल मिला के आपको 2 किताब सेलेक्ट करना है। दोनों किताबों से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 4। तो आप किसी एक किताब से 3 भी कर सकते हैं, और या किसी एक किताब से 2 और फिर दूसरी से भी 2। कुल मिला के आपको 4 करना है। आप किसी एक ही से 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं और किसी दूसरी किताब से 1 कर सकते हैं। कुल मिला के आपको 4 करना है। एक बात है, आप घबराइए मत, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला है। जिस प्रश्न में आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे वो ही प्रश्न, उसी का अंक काउंट किया जाएगा। तो आप घबराइएगा मत। हाँ, हर प्रश्न यानी जितना आपसे कहा गया है, ऐसे लिखना है, आप पक्का ऐसे राइटिंग निबंध लिखिएगा, लोकोक्तियाँ मुहावरों का प्रयोग कीजिएगा। लेटर लिखना है, आप पक्का लेटर लिखिए। अनसीन पैसेज आसान होता है। आप प्रश्न जो है ना, प्रश्न में आप देखिए वो शब्द अगर मिल रहा है वही उसका उत्तर है। पैराग्राफ में ढूंढिए कहीं वो शब्द मिलता है, बिल्कुल नहीं है तो प्रश्न वाले शब्द को आप पैराग्राफ में देखिए और उससे थोड़ा आगे पीछे, अगर मतलब आप बिल्कुल 0 हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। शीर्षक की सार्थकता पूछी जा सकती है। ध्यान रखिए, आपको काल से संबंधित जनरल ग्रामर में प्रश्न पूछा जा सकता है। बदलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाववाचक, पर्यायवाची,
और भी वाक्य में नहीं का प्रयोग कीजिए। फिर शुद्ध शब्द पूछा जाएगा, आदि बातें हैं। मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्ति कहावत, इसका सही अर्थ क्या है। वर्तनी की त्रुटि यानी शुद्ध रूप, कोई शब्द जो है गलत रहेगा उसका सही जो है सही शब्द क्या होगा, यानी वर्तनी की त्रुटि, शुद्ध शब्द पहचानिए या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए आपसे कहा जाएगा, और आपको सही वर्ड जिसकी स्पेलिंग सही है उस पर आपको टिक मारना रहेगा। ऑप्शन है, आप अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इस चैनल से बने रहें। मेरी बात अच्छी लगी तो आप मित्रों में भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ बातें, कुछ चीज़ें जानकारी हो जाए। हर पाठ का उद्देश्य, उस पाठ से क्या सीख मिलती है, आप ज़रूर पढ़ लीजिए। 3 मार्क्स के लिए इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, और हमने बता भी दिए हैं आपको कौन कौन से पाठ आएंगे। देखते हैं आगे होता है क्या। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। हर क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर।